क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। पहले क्या होती है? पहले होती है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो हमें अगर इसमें और भी अगर कॉस स्क्वायर ए चाहिए या साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम कैसे करेंगे? मुझे साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये कॉस स्क्वायर ए को उठा कर इधर ले जाऊँगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर कॉस की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, अपनी जगह कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो मैं, कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारी एक आइडेंटिटी से दो और बन गई। ठीक है, ये आगे काम करेंगे इसलिए याद कर लेना ढंग से। नेक्स्ट क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो अगर मुझे सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1 माइनस का, ये माइनस की डिजिट इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये आगे अभी क्वेश्चनों में काम आएगी। ठीक है, ढंग से देख लेना। और अगर मुझे टेन की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 इधर ले आऊँ तो माइनस का 1 हो जाएगा इजिकल टू, ये टेन ए जो माइनस का है इधर ले जाऊँगा तो फिर इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर इसे इधर लिख लो तो टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है ना, सेक में भी मिल गया, टेन स्क्वायर में मिल गया, और 1 के लिए भी चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी हमने ब्रेक करके अलग अलग वैल्यू निकाल ली। तीसरी क्या है? ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो मुझे अगर क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1, ये माइनस का इधर जाके कॉट प्लस का हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे कॉट की फॉर्म चाहिए तो क्या करूँगा मैं? कोसेक स्क्वायर ए 1 इधर जाएगा प्लस का हो गया, माइनस का हो जाएगा इजिकल टू, ये माइनस का कॉट इधर जाके कॉट प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने डिजिटों को इन को इधर उधर करके अपनी आइडेंटिटीज बना ली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फॉर साइन ए, साइन ए के लिए देखो, साइन से हमें जाना है कॉट में, तो कैसे करें? हमें एक आइडेंटिटीज पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, अभी पढ़ी थी हमने कुछ टाइम पहले। तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने इसको ही क्यों यूज़ किया, देखो मैं बताता हूँ। ये कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का, देखो माइनस की डिजिट है इधर जाके प्लस हो जाएगी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये माइनस का कॉट स्क्वायर ए उठ के चला गया उधर तो प्लस का हो गया। तो अब मैं इसे कॉस सेक ए लिखूं तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा इस पर, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या करूं? देखो मैंने इसे कोसेक में क्यों लिया था? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है, कोसेक ए इजिकल टू को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना, मैंने पहली वीडियो में बताया था कोसेक ए इजिकल टू 1 अपॉन साइन ए। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, या तो मैं एक काम करूँगा, इसके नीचे 1 लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, या मैं क्या कर दूँ? रेसिप्रोकल कर दूँ। इधर का रेसिप्रोकल होगा तो इधर की साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख लूँगा मैं रेसिप्रोकल करके? साइन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास? ये साइन ए की वैल्यू है कॉट की फॉर्म में 1 अपॉन 1 प्लस का कॉट ए। ठीक है, हो गया। अब साइन, अब करते हैं सेक को। फॉर सेक ए। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी पता है, क्या पता है? कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इजिकल टू होता, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, पता है ना? तो मैं क्या करूँगा? मुझे सेक ही रहने देना है, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये इधर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हो गया ना? हो गया। तो अब क्या करूँ कि अगर सेक ही चाहिए खाली, सेक ए इजिकल टू,
तो मैं रूट चढ़ा दूंगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे कॉट की फॉर्म में चाहिए, कॉट की फॉर्म में पूछा गया था। तो मैं इसको क्या तोड़ सकता हूँ, 1 इसको लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 प्लस का टेन को क्या लिख सकता हूँ, देखो टेन ए इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, होता ना होता है, तो इसको तोड़ लूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँ, रूट के अंदर इसका एलसीएम ले लूँ नीचे करके, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। रूट सबका है पूरे का, ठीक। आगे चलें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे भी तो रूट है, इसको अलग लिखता हूँ कॉट स्क्वायर ए। तो देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या बचा, कॉट ए, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू, सेक की वैल्यू निकली है कॉट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है। सेक का निकल गया, अब हम किसका करेंगे, अब चाहिए फॉर टेन के लिए, टेन ए। तो देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, ये भी निकल आए, ये तो सबसे छोटा था, टेन को क्या तोड़ दिया 1 अपॉन कॉट में, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट निकल आए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की फॉर्म में लाने हैं सारे के सारे, साइन को, कॉस को, टेन को, कोसेक को, ठीक है ना, इन सबको हमें सेक की फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हम चलते हैं पहले में फॉर साइन ए, साइन ए को बदलेंगे पहले, ठीक है। साइन ए के लिए क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन के लिए ही लिया है, यूज करा मैंने, साइन चाहिए ना मुझे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कॉस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सही है। तो चाहिए किसमें, सेक में चाहिए, तो इसे क्या कर लूँ मैं, रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस को क्या रख लूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि पहले बताया था मैंने कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो मैंने इसे लिख लिया कॉस की जगह पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या लिखूँ, इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि 1 से अगर सेक को काटोगे तो 1 से सेक स्क्वायर ए बार कटेगा, और सेक स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और माइनस का सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए खत्म हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम इसको लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और अपॉन में ये भी हमारा किस में है, रूट में ही है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ही स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए, किसकी वैल्यू आई, साइन ए की वैल्यू, ठीक है। साइन ए निकाल दिया हमने, चलो नेक्स्ट करते हैं। साइन निकल गया, चलो जी अब लेते हैं साइन के बाद कॉस का नंबर। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस को कॉट सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, पहले से बताया हमें कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ये तो यहीं खत्म हो गया, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। अब किसके लिए करेंगे, टेन के लिए, तो टेन के लिए हम क्या करें, फॉर टेन ए के लिए आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन, इधर चला जाएगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकता हूँ। तो देखो अब मैं अगर टेन ही चाहिए मुझे, टेन ए इज इक्वल टू रूट के अंदर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का, तो ये तो चाहिए था मुझे सेक की फॉर्म में, टेन इज इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। चलो फॉर करते हैं इसके लिए,
कॉट के लिए कर लें, टेन का हो गया, कॉट का कर लें। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो कि हमने 10 का तो अभी निकाला है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, हो गया कॉट ए का, कॉट ए का इसे थोड़ा इधर कर दो, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कॉट का भी हो गया। चलो अब निकाल लें कोसेक ए के लिए, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1/साइन ए, होता है ना, होता है। तो देखो साइन ए का क्या करें हम, साइन ए को निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 यही रहने दें, इस कॉस को उधर ले जाएं तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ए की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ 1/रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू चल रही है, कोसेक ए की, कोसेक ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये 1/रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। तो क्या करूँ मैं इसको, 1 के अपॉन में क्या है, रूट में इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कैसे, 1 से सेक स्क्वायर ए को काटो तो सेक स्क्वायर जाएगा, सेक स्क्वायर ए की, देखो 1 को 1 से सेक स्क्वायर ए को काटेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए 1 टाइम्स कटा, 1 1 जा 1। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे ये भी रूट में सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अब क्या होगा, ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है, इधर ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक ए। ठीक है, ये जाएगा ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, सेक ए अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस सेक ए की वैल्यू, यही तो चाहिए थी हमें, सेक की फॉर्म में निकली आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एवोलेट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो करते हैं। चलो देखो, मेरे को ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये साइन स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी साइन स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो वैल्यू हो जाएगी, मतलब किस फॉर्म में लेके आऊँ मैं इसको, लेके आऊँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ इसे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन को साइन ही रहने दूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का, इसको क्या करूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63 डिग्री। देखो 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 रहेगा, है ना, वैल्यू ये रहेगी अपॉन में। तो ये क्या हो गया, इसको तोड़ लूँ, कॉस है तो इसे क्या लिख लूँ मैं, कॉस स्क्वायर क्या लिखूँ, 90 माइनस का 73। ठीक है, 90 माइनस का 73 डिग्री और प्लस का ये क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या लिखूँगा इसको, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का, ये हमारे पास क्या होता है, साइन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 63 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। दोनों एक जैसी फॉर्म में आ गए ना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे क्या हुआ, इसको देखो कॉस, ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 73, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कॉस
स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये किसकी फॉर्म में होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, ऐसे ही यहाँ नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों के थीटा थीटा बराबर है, तो ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो क्या होगा 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है साइन साइन 25 कॉस 65 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको भी कुछ ऐसे ही करेंगे, इसको साइन 25 को यही रहने दें, कॉस को क्या चेंज कर लें, कॉस 90 माइनस का 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 ही आएगा, प्लस का ये क्या है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस का 25 डिग्री। ठीक है, 25 को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री, और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। तो देखो साइन 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 25 प्लस इंटू साइन 25, ये होगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इधर कॉस 25 और कॉस 25, तो ये क्या होगा ये कॉस है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कौन सा फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ थीटा क्या है 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।